हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फ्यूचर फाइंडर्स। सो आज हम एक नया कैरियर लेके आए हैं, जो कि है कैरियर एज अ मरीन इंजीनियर। ऐसे इंजीनियर्स जो कि शिप पे काम करते हैं, या बनाने का या फिर उसको मेंटेन करने का। इसके बारे में आज हम एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये कार्य है, जो ये काम है कैरियर एज अ मरीन इंजीनियर का, उसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसा नेचर होता है उसका। तो इसमें आपको मैकेनिकल वर्क करना होता है। यंत्र से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो सब करने पड़ते हैं शिप में। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसको डेवलप करना, जैसे एक जहाज़ को कैसे बनाया जाता है, या फिर अगर जहाज़ पे बात की जाए तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, उस पे कैसे काम किए जाते हैं। इसके अलावा आपको सुपरवाइजिंग कर सकते हैं आप वहाँ पे। आपके अंडर में कई लोग काम करेंगे, आपको उनको देखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो यंत्र वहाँ लगे हुए हैं, उनको उन पर भी नज़र आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा काम होता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है जो शिप के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, उनको बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना शिप के ऊपर। ये काम बेसिकली ये प्रकृति होती है कार्य की। दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि वर्किंग कंडीशन कैसा होता है, किस कंडीशन में आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जहाज़ पे, पानी वाले जहाज़ पे काम करते हैं, लाइक छोटे शिप्स हों, बड़े शिप्स हों, या फिर वेसल टाइप्स हों, तो उसमें आपको कम से कम 6 महीने समुद्र पे रह के काम करना पड़ता है। समुद्र पे रह के इट मीन्स जो जहाज़ एक बार कैरी कर रही हैं, कुछ गुड्स वगैरह लेके जा रही हैं, तो वो डेली तो अप डाउन कर नहीं सकती। सो दो दो तीन तीन चार चार छः छः महीने के लिए वो जब शिप्स निकलती हैं अपने पोर्ट से, तो उसमें इंजीनियर को रहना पड़ता है। तो आपको कंटिन्यूसली 6 महीने काम करना पड़ेगा उस पर। डेली का वर्क रूटीन वही रहता है, एटलीस्ट 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा डेली। इसके साथ साथ जो फिजिकल लेबर है, उतरना चढ़ना, क्योंकि बहुत छोटा जहाज़ तो होता नहीं है, तो आपको चढ़ना उतरना पड़ेगा। कुछ वेट मॉडरेट वेट आपको कैरी करने पड़ेंगे, लाइक अगर यंत्र से जुड़े, मैकेनिकल वर्क से जुड़े जो भी काम करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ छोटे मोटे वेट उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो इमरजेंसी ड्रिल होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या स्टेप्स लेंगे, क्या कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ड्रिल में भी, आपको इमरजेंसी ड्रिल में भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या योग्यता हो सकती है, तो सबसे पहले आपका बी या फिर बीटेक होना चाहिए मरीन इंजीनियरिंग में। अगर आपका मरीन इंजीनियरिंग में बी बीटेक नहीं है, तो आपका बी या फिर बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। साथ ही जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी या फिर बीटेक रखते हैं या फिर करते हैं, तो आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा, जीएमई, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। इस कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो मरीन इंजीनियर पोस्ट के लिए। मेथड ऑफ एंट्री क्या होता है, कैसे आपको ये नौकरी मिलेगी, क्या करना पड़ेगा। तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, IMU CET, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रैंक। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप इंटरव्यू बेसिस पे भी सेलेक्ट हो सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरव्यू बेसिस पे भी सेलेक्ट करती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अर्निंग क्या होती है, कितनी कितना कमा लेते हैं। तो अर्निंग की बात ऐसी है कि ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। बेसिकली आपकी सैलरी 6 LPA to 14 LPA वेरी करेगी ईयरली। मंथली अगर देखा जाए तो वही 45,000 to 1,20,000 तक वेरी करेगा। जिस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस बढ़ते चले जाएंगे, उस हिसाब से ये बढ़ता जाता है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड कैसा होगा, इट मीन्स आने वाले समय पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस पे नौकरियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो अगर हम एनुअल ग्रोथ देखते हैं डेटा के हिसाब से, तो 25.8% का एनुअल ग्रोथ है, मतलब सालाना इतनी नौकरियां बढ़ रही हैं, 25.8% ईयरली। दूसरी बात ये भी है कि 400 न्यू ओपनिंग्स हर साल हो रही हैं। मतलब जब आप एक मरीन इंजीनियर के रूप में करियर बनाना चाहते हो, तो 400 नौकरियां हर साल बढ़ रही हैं। अच्छा, एम्प्लॉइंग एजेंसीज कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको नौकरी पे रखेंगी जब आप एज अ मरीन इंजीनियर अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात हम इंडिया की करते हैं। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट
के अंडर में आता है, वो एक इंडियन नेवी है। उसमें आप एज अ मरीन इंजीनियर अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा है इंडियन कोस्टल गार्ड, यहाँ पे भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। थर्ड वन इज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप एज अ मरीन इंजीनियर यहाँ पे भी अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम कुछ प्राइवेट कंपनीज की बात करेंगे, लाइक एल एन टी, जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है। एसर शिपिंग्स, ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी, ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जिस पे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या होता है, व्हाट इज़ एडवांटेज, अगर हम ये कैरियर चूज़ करते हैं हमारे पास क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये रहता है कि आपको अलग अलग देशों में उनके अलग अलग सभ्यताओं के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है, अलग अलग देश घूमने का मौका मिलता है। दूसरी चीज़, एक जो 9 से 5 वाली जॉब होती है उससे अच्छी सैलरी आपको मिलती है वहाँ। दूसरी चीज़, जब आप मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं या फिर जब आप इसमें करियर बनाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सली, मतलब हर जगह वो मान्य होता है। तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं जॉब, और आप अगर चाहें तो फॉरेन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि लॉन्ग वेकेशन, आपको एक लंबी छुट्टी मिलती है। आप 6 महीने सिक पे होते हैं, काम करते हैं, और 6 महीने का एक लॉन्ग वेकेशन मिलता है आपको। अच्छा, अब अगर बात करें रिक्वायर्ड स्किल क्या होती है, तो रिक्वायर्ड स्किल्स जो ज़्यादा ज़रूरी है वो कुछ रिक्वायर्ड स्किल है, जैसे ऑटो कैड। ऑटो कैड का मतलब है कि कंप्यूटर एडेड जो ड्राफ्टिंग होती है या फिर डिज़ाइनिंग होती है वो आपको आना चाहिए, वो भी सिखाया जाता है उस कोर्स के दौरान। नेक्स्ट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन स्किल आपको पता होनी चाहिए, मतलब कागजी कार्रवाई कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आपको थोड़ा मोड़ा टेक्निकल स्किल आना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो इतना कॉमन होता है कि आपको आएगा ही इतना। नेक्स्ट वन इज़ आपको सीआरपी और फर्स्ट एड, लाइक शिप पे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि कोई घायल हो गया या फिर कुछ अनवांटेड चीज़ें हो गई, तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड यूज़ करते आना चाहिए और सीआरपी वगैरह देते आना चाहिए। डिसएडवांटेज की बात की जाए, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको 6 महीने शिप पे ही काम करना पड़ता है। इट मीन्स आप 6 महीने घर नहीं आ सकते। वो अलग बात है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो तब की बात अलग है, अदरवाइज आपको 6 मंथ कंटिन्यूसली आप शिप पे काम कर रहे होते हैं। आप बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे काम करते हैं, मतलब मशीनों की गर्मी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जब वो मशीन चलती है तो आपको उस जगह पे काम करना होता है। नेक्स्ट वन इज़, जब हमें पता है कि समुद्र एक शांत एरिया नहीं, शांत जगह नहीं है, समुद्र में हलचल होती रहती है। सो उस हलचल की वजह से शिप भी मूव करता है, तो उसकी वजह से एक सी सिकनेस होता है। तो आपको वो भी फील करना पड़ेगा शुरुआत के दिनों में, धीरे धीरे उसकी फिर आदत हो जाती है। थैंक यू, आज हमने सीखा कैरियर एज अ मरीन इंजीनियर। आपको अगर मरीन इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या रिक्वायर्ड स्किल होते हैं, सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस कैरियर को लेके एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।